जल्द ही ऐसा हो सकता है कि आपकी कार या बाइक इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करे कि आप अपनी गाड़ी कितनी चलाते हैं और कैसी चलाते हैं। असल में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनीज को माइलेज और ड्राइविंग क्वालिटी के आधार पर प्रीमियम तय करने वाली पे एज यू ड्राइव और पे हाउ यू ड्राइव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्च करने की अनुमति दे दी है। IRDAI ने व्हीकल्स के लिए फ्लोटर कवर का भी प्रस्ताव किया है। जैसे फ्लोटर हेल्थ पॉलिसीज एक परिवार के सभी सदस्यों को कवर करती है, वैसे ही व्हीकल ओनर्स एक ही पॉलिसी में कई वाहनों को कवर करवा पाएंगे। हालांकि इसमें एक चैलेंज ये रहेगा कि एक घर में अलग अलग नाम पर रजिस्टर्ड व्हीकल्स को एक ही पॉलिसी में कैसे कवर दिया जाए। तो चलिए जानते हैं कि पे एज यू ड्राइव पॉलिसी काम कैसे करेगी। पे एज यू ड्राइव पॉलिसी आपकी कार या बाइक द्वारा तय किए गए डिस्टेंस पर बेस्ड है। मतलब ये कि आप प्रीमियम सिर्फ उतने डिस्टेंस के लिए भरेंगे जितना आपकी कार या बाइक ड्राइव हुई है। हालांकि इसमें कैच ये है कि आपका इंश्योरेंस एक सेट डिस्टेंस लिमिट के लिए ही वैलिड होगा और ये लिमिट आपको इंश्योरेंस खरीदते वक्त ही चुननी होगी। लेकिन राहत इस बात की है कि इस लिमिट में आप एडिशनल डिस्टेंस टॉपअप करा सकते हैं, लेकिन ये टॉपअप आपकी प्रेजेंट लिमिट के खत्म होने से पहले ही कराना होगा और इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देनी होगी। अब आप कहेंगे कि ये एग्जैक्ट लिमिट हम कैसे चुनेंगे? तो इसके लिए डिस्टेंस को अलग अलग स्लैब्स में बांटा जाएगा और हर इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से ये स्लैब्स डिसाइड कर सकती है। जैसे इस समय एक इंश्योरेंस कंपनी 7,500 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर और 2,500 किलोमीटर के 3 स्लैब्स ऑफर कर रही है। मतलब अगर आप 7,500 किलोमीटर वाला स्लैब चुनते हैं तो जिस समय से आपने इंश्योरेंस खरीदा है तब से लेकर 7,500 किलोमीटर तक आपका इंश्योरेंस वैलिड रहेगा। और इस डिस्टेंस के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए आपको या तो अपना इंश्योरेंस पहले ही टॉपअप कराना होगा या नया इंश्योरेंस लेना होगा। और आप जितना कम डिस्टेंस वाला स्लैब चुनेंगे आपको नॉर्मल प्रीमियम पर उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप यहाँ 2,500 किलोमीटर वाला स्लैब चुनते हैं तो नॉर्मल प्रीमियम पर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। वहीं अगर आप 7,500 किलोमीटर वाला स्लैब चुनते हैं तो आपको सिर्फ 10% के करीब का ही डिस्काउंट मिलेगा। इस नए इंश्योरेंस सिस्टम के लिए इंश्योरेंस कंपनीज आपकी गाड़ी में एक टेलीमेटिक्स डिवाइस फिट करेंगी। ये डिवाइस आपकी गाड़ी का डेटा जैसे डिस्टेंस, आपकी ड्राइविंग हैबिट्स, आप किस स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, अचानक से ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, वगैरह वगैरह स्टोर भी करेगा और इंश्योरेंस कंपनीज को डायरेक्टली भेजेगा भी। और इस डेटा के आधार पर इंश्योरेंस कंपनीज आपकी गाड़ी द्वारा तय किए गए डिस्टेंस और आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में जान पाएंगी। तो अब देखते हैं कि ये नई इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूदा पॉलिसी से कैसे अलग होगी। फिलहाल भारत में 2 तरह की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। लीगली सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस मैंडेटरी है और ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी की वजह से किसी और की जान या माल को हुए नुकसान को कवर करती है। मतलब अगर आप अपनी गाड़ी से किसी और गाड़ी को टक्कर मार देते हैं तो आपका इंश्योरेंस दूसरे को हुए नुकसान के लिए पेमेंट करेगा। वहीं आपका दूसरा ऑप्शन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इस प्लान में आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ साथ ओन डैमेज कवर भी मिलता है। मतलब अगर आपकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है तो अब आपका इंश्योरेंस आपकी गाड़ी को हुए नुकसान के लिए भी पे करेगा। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का प्रीमियम काफी हाई होता है, जो कि एक फिक्स्ड IDV यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के आधार पर तय किया जाता है। IDV जितनी ज्यादा होगी आपका प्रीमियम उतना ही महंगा होगा। मान लीजिए 2 लोग हैं जिनके पास एक जैसी ही गाड़ी है जिनकी IDV सेम है और उनमें से एक अपनी गाड़ी काफी कम यूज करता है और सेफली ड्राइव करता है, वहीं दूसरा गाड़ी बहुत ज्यादा यूज करता है और रैशली ड्राइव करता है। लेकिन फिर भी दोनों को सेम ही प्रीमियम देना पड़ता है। तो इसमें नुकसान किसका है? ऑब्वियसली उसका जो अपनी गाड़ी कम यूज करता है और एक सेफ ड्राइवर है। तो इस सिस्टम में आपका ड्राइविंग पैटर्न या गाड़ी का डिस्टेंस मैटर नहीं करता। लेकिन नई पे एज यू ड्राइव और पे हाउ यू ड्राइव इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसा नहीं है। यहाँ आपकी गाड़ी कितनी चलाई जाती है और कैसे चलाई जाती है, इन फैक्टर से ही आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। और इन पॉलिसीज में जो मैंडेटरी थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस है वो भी इंक्लूडेड होगा और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के भी सारे फीचर्स होंगे। लेकिन यहाँ जरूरी बात यह है कि ये जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो सिर्फ ओन डैमेज कवर पर ही मिलेगा। जो बाकी एलिमेंट्स हैं उन पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस नए इंश्योरेंस सिस्टम के प्रोज यानी फायदे क्या हैं। अगर आप अपनी गाड़ी कम चलाते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अब आपको पहले से कम प्रीमियम पर कॉम्प्रिहेंसिव कवर भी मिल जाएगा। पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ आप रिक्वायर्ड एड ऑन्स जैसे जीरो डेप, रोड साइड असिस्टेंस, इंजन प्रोटेक्शन, नो क्लेम बोनस वगैरह वगैरह भी ले सकते हैं।
हालांकि इनके लिए आपको नॉर्मल प्रीमियम पे करना होगा। इस तरह की पॉलिसीज भारत में अच्छी ड्राइविंग हैबिट्स को प्रमोट करेंगी। इससे भारत में मोटर इंश्योरेंस की रीच बढ़ेगी। फिलहाल जो लोग इंश्योरेंस स्किप करते हैं वो लोग भी कम प्रीमियम्स की वजह से मोटर इंश्योरेंस की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम के कॉन्स यानी कमियां क्या हैं। रेगुलर प्रीमियम पर जो डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है वो काफी कम है। अगर आप कम डिस्टेंस वाला स्लैब चुनते हैं तो जरूर डिस्काउंट आकर्षक है, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस वाले स्लैब्स में डिस्काउंट आकर्षक नहीं है। टेलीमेटिक्स डिवाइसेस का उपयोग भी एक मुद्दा हो सकता है। इससे व्हीकल ओनर्स की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज के पास आपकी कार मूवमेंट के डेटा पर 24/7 एक्सेस रहेगा। तो आपका क्या मानना है? क्या आप नई पे एज यू ड्राइव पॉलिसीज प्रिफर करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दें।